इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के बीच रक्सौल से आई बड़ी खबर। एक व्यवसायी के यहां छापेमारी कर 94 लाख रुपए किया गया बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने मीना बाजार मोतिहारी में कार्यालय का किया उद्घाटन। मौके पर मौजूद नेताओं ने राधा मोहन सिंह पर विकास नहीं करने का लगाया आरोप। दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम 10 घंटे तक न होने से मातृ शिशु अस्पताल शिवहर में हंगामा। देरी से नाराज मृतक के परिजन बैठे धरना पर। चुनाव के दिन निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता ने की बैठक। विद्युत कर्मियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण स्वर्णकार संघ के द्वारा चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। मोतिहारी शहर के प्रतिष्ठानों में स्टिकर चिपकाकर लोगों को किया गया जागरूक। लोकसभा चुनाव को लेकर रक्सौल शहर के विभिन्न स्थानों पर हुई छापेमारी। 650 बोतल नेपाली शराब सहित 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी के गांधी मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक हुआ आयोजित। मोतिहारी के अवधेश चौक स्थित डेकोर हब MS दानिश हार्डवेयर का हुआ उद्घाटन। विख्यात सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज ने उद्घाटन करते हुए कहा, उन्हें खुशी है कि अब मोतिहारी में भी बड़े शहरों की तरह दुकान खुल रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित स्वीप प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों को किया गया सम्मानित। सिमरन खातून को मिला प्रथम स्थान। और गर्मी के दिनों में पश्चिमी चंपारण का अमवामन झील बना आकर्षण का केंद्र। यहां नेट्रोडेम पब्लिक स्कूल बेतिया के बच्चों ने वाटर स्पोर्ट्स का उठाया लुत्फ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। इस टीवी न्यूज पर देखिए 2024 का समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। लोकसभा चुनाव के बीच रक्सौल से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि यहां एक व्यवसायी के यहां छापेमारी कर 94 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। खबर के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना पर रक्सौल के नागा रोड स्थित एक गुड़ व्यवसायी के घर छापेमारी की। इस दौरान गैरेज का ताला तोड़कर भारतीय और नेपाली रुपये मिलाकर करीब 94 लाख रुपये बरामद किए गए। इसके साथ ही नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई। बरामद रुपये में 60 लाख नेपाली और 34 लाख भारतीय रुपये शामिल हैं। नोटों के बारे में पूछने पर व्यवसायी ने कुछ जानकारी नहीं दी। वहीं व्यवसायी अमरीश गुप्ता और उसके पिता के हवाला और सटई कारोबार में शामिल होने की बात बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी राजेश कुमार का लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। इस कड़ी में मोतिहारी शहर के मीना बाजार में कल उन्होंने एक बैठक की और गठबंधन के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर साहू समाज व समाज के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार ने वर्तमान सांसद और एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह पर विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राधा मोहन सिंह 25 वर्षों से मोतिहारी के सांसद हैं, लेकिन मोतिहारी का विकास नहीं हो पाया है। वहीं मौके पर तेली साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष और राजद के विधायक रणविजय साहू ने एनडीए गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि समाज का एनडीए गठबंधन से मोह भंग हो रहा है और जो वैश्य समाज का वोट है वह अब महागठबंधन को मिलेगा, इसलिए राजेश कुमार की जीत सुनिश्चित है। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि तेली समाज अब महागठबंधन के साथ है और आने वाले 25 मई को जो चुनाव होंगे उस चुनाव में समाज के लोग अपना वोट देने का काम करेंगे। जिस रूप में वैश्य समाज ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में आस्था व्यक्त किया, तो निश्चित रूप से यहाँ जो 25 वर्षों से गुलामी है वह मोतिहारी पूरी आज़ादी की ओर चल पड़ा है, जिसमें वैश्य समाज की अहम भूमिका होगी। हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार जी के पक्ष में तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ की आवाज़ को बुलंद करेंगे और संसद में भेजने का काम करेंगे।
देखकर आपको पता चल गया होगा, चंपारण के सारे लोग सड़क पर उतर गए हैं। कोई जातीय समीकरण नहीं है, सारे जाति के लोग महागठबंधन के पक्ष में अपना वोट बना लिए हैं। पिछले सांसद को चंपारण का लोग 25 सालों से देख लिया है, न कोई काम करना है, न जनता के बीच में जाना है, न चंपारण का कोई समस्या सदन में उठाना है। वैसे अब जनप्रतिनिधि को वोट करना गलत बात है। अब हम चाहेंगे कि यहाँ के जो पहले से सांसद महोदय हैं उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। जब 25 सालों में जो उन्होंने चंपारण का विकास नहीं किया तो 5 साल में क्या करेंगे। चंपारण का लोग मूड अपना बदल लिया है गठबंधन के पक्ष में। राजेश कुशवाहा जी के उम्मीदवार बनने से सारा जाति धर्म सब पार्टी ध्वस्त हो गया है और जनता अपना सेवक चुन लिया है। अब काम करने वाला को एमपी बनाना है, चीनी मिल के जमीन बेचने वाला को नहीं, आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करने वालों को नहीं, तो हम लोग का मेडिकल कॉलेज था जो समाप्त कर दिए उनको नहीं, चकिया चीनी मिल को ख़त्म कर दिए उनको नहीं बनाना है। अब उनको बनाना है जो जनता का बात सुनेंगे, जो सबको प्रणाम करेंगे, सबके दरवाजे पर जा रहे हैं। जिनको धन बल का घमंड है, जाति का घमंड है, जो भेदभाव करते हैं उनको मटिया मेट करके फिर से चंपारण के गौरव को प्राप्त करना है। अरे राजेश कुशवाहा जी को 4 लाख मत 5 से विजयी बनाएंगे हम लोग। और हमारे स्थानीय माननीय जो विधायक है और माननीय जो सांसद है, समिति की चुनाव हो, मुखिया की चुनाव हो, जिला परिषद की चुनाव हो, जातवादी हो जाते हैं और राज्य की चुनाव हो और लोकसभा की चुनाव हो तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। ये अब नहीं चलेगा। दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम 10 घंटे तक ना होने से मातृ शिशु अस्पताल शिवहर में हंगामे की खबर है। 100 का पोस्टमार्टम होने में देरी से नाराज मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल मचाया और धरना पर बैठ गए। मौके पर पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार एवं राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता स्वाति मिश्रा ने पहुंचकर न्याय की मांग की। खबर के मुताबिक बीती रात तकरीबन 10 बजे कुशहर हाई स्कूल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से शिवहर नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 1 कोठिया निवासी सुरेश राम के 22 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस बाबत सैकड़ों महिला पुरुष पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहे थे तथा दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के मुआवजे की भी मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि शव को तकरीबन 1 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया, लेकिन सुबह 10 बजे तक पोस्टमार्टम न होने से नाराज परिजनों ने मातृ शिशु अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिलोकीनाथ शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम कटर नहीं होने की वजह से देरी हुई है। कटर का बहाली के लिए हम बहुत प्रयास किए हैं कि किसी को यहाँ से सेट करके ट्रेनिंग करवा करके मेडिकल कॉलेज से और उसको बहाल करें, लेकिन कोई तैयार हुआ ही नहीं है कि हम उसका ट्रेनिंग करें। और इसमें चूँकि दरमाहा नहीं है, डेली वेजेज पर है, 400 कुछ रुपये जो गवर्नमेंट का रेट है उसी हिसाब से देना है, इसलिए कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं तो अगर वो हो जाता तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता। अब एक ही आदमी है जो सीतामढ़ी से आना, सीतामढ़ी का भी काम देखना रहता है, रात का चाहे मॉर्निंग का, तो यहाँ आने में थोड़ा लेट हो ही जाती है। तो जब से पोस्टमार्टम खुला तब से अभी बहाली नहीं हुआ है? अभी तक बहाली नहीं हुआ है। सीतामढ़ी का ही कटर आकर के यहाँ काम किया करते आ रहे हैं। एक 22 साल का लड़का जिसका डेथ हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, नॉर्मल बातें नहीं है ये। किसी का बच्चा मरा है, किसी का पति मरा है और यहाँ पे उस व्यक्ति के लाश के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 10 बजे रात से ही वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं और यहाँ की प्रशासन इतनी निष्ठुर है कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम पोस्टमार्टम कटर की बहाली हो, तो एक बहाली तक नहीं करवा रहा है लोग। आज हम लोग आंदोलन पे उतरे हुए हैं कि आज के आज पोस्टमार्टम कटर की बहाली हो, नहीं तो यहीं पे जीना मरना है हम लोग। ठोकर हो गया, जब नंगी बहरी है तो उनका गए तो वहाँ चौकीदार मिला, वही चौकीदार हम लोग खबर किया, हम लाश के लिए एगो चौकीदार हम लोग के पास है, कोई काला पुलिस कोई नहीं है। रात्रि को 10:50 पर हम लोग यहाँ पर बॉडी को लाए गए हैं। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कटर वाले की यहाँ कि कब आए और हम लोग का लाश दे, क्योंकि हम लोग भी जाए यहाँ से और शहर टाउन में रहने पर हम लोग का मजबूरन हो गया है। क्योंकि अच्छा, ये घटना कब हुआ था? 10:50 पर रात्रि को कल हुआ हनुमान मंदिर के पास उस शहर में। पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हो, अनुदान का भुगतान कराने में हमको बोल रहा है वो रोहित कुमार जी जो सीईओ हैं, वो बेचारे की गलती नहीं है। 64th बीपीएससी का अच्छा अधिकारी है, लड़का में दम है, बढ़िया अधिकारी है, उसकी गलती नहीं है। ये नीतीश बाबू के प्रशासन की गलती है कि आप जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम कटर नहीं करवा पा रहे हैं।
आपका सीतामढ़ी का जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है वो एम्बुलेंस आपके यहाँ के सिविल सर्जन से कहने से नहीं दे रहा है। यहाँ का सिविल सर्जन बोलता है तो डॉक्टर छुट्टी में चला गया। चुनाव के दिन रक्सौल प्रमंडल के सभी सेक्शनों में निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। यह बातें रक्सौल विद्युत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने विद्युत सभागार में बैठक के दौरान कही। गौरतलब है कि रक्सौल विद्युत प्रमंडल क्षेत्रों में छठे चरण में चुनाव होना है। चुनाव पूर्व सभी बूथों एवं पारा मिलिट्री फोर्सेज के रहने वाले स्थानों पर विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर लिया गया है। सभी बूथों पर पोल, तार, बॉक्स या अन्य इंफ्रा की जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता ने सभी विद्युत कर्मियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 25 मई तक सभी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर लोकतंत्र के महान पर्व को संपन्न करेंगे। पूर्वी चंपारण स्वर्णकार संघ के द्वारा आने वाले 25 मई को लोकतंत्र का महान पर्व वोटिंग के दौरान मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता स्टिकर का लोकार्पण मेन रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर संघ के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने नारा लगाकर चलते राहगीरों एवं उपस्थित लोगों को जागरूक किया। साथ ही मेन रोड, सुनारपट्टी एवं अन्य जगहों पर प्रतिष्ठानों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्टिकर चिपकाया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार ने बताया कि जागरूकता स्टिकर के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और अच्छी सरकार चुनकर आए। वहीं महामंत्री सुधीर कुमार गुप्ता एवं सचिव राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि जागरूकता स्टिकर लगाकर सभी व्यवसायियों से निवेदन किया गया है कि 25 मई को सबसे पहले अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाकर वोटिंग करें और अच्छी सरकार चुनें। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष संजय सर्राफ, सह सचिव राजीव कुमार राजू, अर्जुन कुमार उर्फ मन्नू सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। जैसे भारत के संस्कृति के अनुसार जो त्यौहार आता है, होली, दीपावली और छठ, तो हम लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। उसी तरह इस देश का संविधान के अनुसार 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है, जो एक महान पर्व के रूप में हम लोगों को मनाने के लिए और उसमें वोट जरूर करना चाहिए। उसी कड़ी में आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पूर्वी चंपारण स्वर्णकार संघ के बैनर तले इस देश, शहर और जिलावासियों से मैं निवेदन करता हूं कि जो 25 मई को लोकसभा का महान पर्व यानी कि उस दिन वोटिंग है और लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए हम लोग एक एक आदमी अपना मत जा करके दे। जब परसेंटेज वोट का ज़्यादा होगा, इस देश का महान व्यक्तित्व ही शीर्ष पर नेतृत्व करेगा और भारत वर्ष जो है, भारत देश काफी खुशहाल और समृद्ध रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल शहर के विभिन्न स्थानों पर उत्पाद मद्य निषेध टीम ने रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के मद्य निषेध मामले के नोडल पदाधिकारी सह अबकारी थाना प्रभारी लालू कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करके 650 बोतल नेपाली शराब सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि मेन रोड चेक पोस्ट के पास संदिग्ध रूप में रामगढ़वा की ओर जा रही एक ऑटो व एक अन्य बाइक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ऑटो व बाइक में छुपा कर रखे लगभग 650 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब बरामद हुआ। शराब बरामद होते ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो व बाइक को जब्त कर लिया गया है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके गिरफ्तार तस्करों को मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को मोतिहारी आ रहे हैं। इस दौरान वे गांधी मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आज बीजेपी दफ्तर में एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता एवं एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह खुद मौजूद रहे। मौके पर राधा मोहन सिंह ने दावा करते हुए कहा कि इस बार 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए मोतिहारी के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 5वीं बार पूर्वी चंपारण की धरती पर आ रहे हैं। उनका बापू की कर्मभूमि से विशेष लगाव है, इसलिए तमाम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन मोतिहारी में हो जाएगा और चुनावी रैली को वे संबोधित करेंगे। वहीं मौके पर अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी ने कहा कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। 5वीं बार मोतिहारी की पावन भूमि पर आ रहे हैं। 21 तारीख को प्रातः 9 बजे उनका आगमन मोतिहारी के गांधी मैदान में होने वाला है और इस अवसर पर मैं अपने मतदाता भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि आप आइए
और राष्ट्र नायक को जरूर सुने, विश्व के सबसे बड़े नेता का दर्शन करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दर्शन करें और बापू की कर्मभूमि जो मोतिहारी है, बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प है। मुझे अनुमान है कि 2 लाख मोतिहारी जब आए हैं तो 2 लाख से कम कभी भी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। मोतिहारी के लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एहसान है। इसके लिए उन्होंने इतना काम किया है कि मांगने की कुछ ज़रूरत, बिना मांगे इतना चीज़ जिला में मिला है जिसको उस दिन सभा में भी मैं बताऊंगा और यहाँ के लोग भी जानते हैं। हमारे राधा मोहन सिंह जी फिर यहाँ से सांसद चुनकर जाएंगे और बिहार से जो 40 सीट कहते हैं, 40 फूलों का माला, उसमें से सुंदर फूल के रूप में उस माले में गुथ कर जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, मोदी जी जब जाते हैं उसके पहले मोदी जी पता कर लेते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और मोतिहारी की समस्या को जानते हैं और पर्याप्त निदान भी किए हैं। अगर कोई समस्या बड़ी बच भी गई होगी तो मोदी जी स्वतः उसके संज्ञान में लेते हैं और उसका निराकरण करते हैं। और राधा मोहन जी इन चीज़ों को बताने में बखूबी सक्षम है, बताए भी हैं, कराए भी हैं, और जो बचा हुआ काम होगा मोदी जी के सौजन्य से ही पूरा भी होगा। मोतिहारी के अवधेश चौक स्थित डेकोर हब MS दानिश हार्डवेयर का उद्घाटन जिले के विख्यात सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज और वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत दुकान के ऑनर वजीर आलम ने पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर किया। मौके पर डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मोतिहारी आगे बढ़ रहा है और यहाँ भी ऐसी दुकानें देखने को मिल रही हैं जो आमतौर से बड़े शहरों में देखने को मिलती है। वहीं वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने कहा कि ऐसी दुकान दिल्ली मुंबई में देखने को मिलती है, लेकिन अब मोतिहारी में इस तरह की दुकान एक ही छत के नीचे खुली है जिसमें इंटीरियर से संबंधित सभी प्रकार के सामान मिलेंगे। वहीं दुकान के ऑनर दानिश आलम ने कहा कि मोतिहारी के लोगों से निवेदन है कि एक बार दुकान में आए और सेवा का मौका उन्हें दें। एक तरह को देख के लग रहा है कि मोतिहारी तरक्की कर रहा है और हम लोग दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छी हार्डवेयर की दुकान है और इसको मेरी ख्वाहिश है कि पूरी तरक्की हो और इस तरह तरक्की की मंजिलों को तय करें। शुक्रिया। जिस मटेरियल के लिए हम लोग दिल्ली और बॉम्बे में देखते थे वहाँ 5 स्टार होटलों में कि इस तरीक़ा का इंटीरियर और उस तरीक़ा का इंटीरियर और मटेरियल मोतिहारी शहर में एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए वजीर चचा और दानिश बाबू को बहुत बहुत बधाई और इनके उज्जवल एवं सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं। जी आज डेकोर हब MS दानिश हार्डवेयर जो अवधेश चौक नियर सेंट जेवियर्स के पास जो है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के किचन, वार्डरोब और कैबिनेट का काम कराया जा रहा है, जो काफ़ी बाहर से इंटीरियर जो डिज़ाइनर को रख कर कराया जा रहा है। हमारे यहाँ प्लाई ग्रीन सेंचुरी सभी प्रकार के माल अवेलेबल है। आप एक बार बिल्कुल आके हमारे यहाँ विजिट करें शॉप पे। अनुमंडल कार्यालय रक्सौल द्वारा 100% मतदान को लेकर अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड में पिछले दिनों स्वीप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम घोषित कर सभी को अनुमंडल स्तर पर पुरस्कृत किया गया। इसके लिए अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के बीच प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को SDM द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरदिया और दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के 12th क्लास की छात्रा सिमरन खातून ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए स्वीप प्रोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गर्मी के दिनों में पश्चिमी चंपारण का अमवामन झील आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से यहाँ पर्यटक बोटिंग का आनंद लेने पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले में बेतिया के नेट्रोडेम पब्लिक स्कूल के बच्चे भी यहाँ शैक्षणिक भ्रमण करने पहुँचे, जहाँ स्कूली बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने मोटर बोट, जेट अटैक, जेस्की, क्याक, पैडल बोट आदि का आनंद लिया। मौके पर नेट्रोडेम स्कूल के प्राचार्य के मिश्रा ने बताया कि विद्यालय की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो 8 दिनों तक चलेगा और आज अंतिम दिन इस कड़ी में बच्चों को अमवामन झील का भ्रमण कराया गया है। कस्टमर है हमारे यहाँ के, वो कई जगह से आते हैं। आपका क्या कहते हैं, बेतिया से भी आते हैं, मोतिहारी हो गया, इवन नेपाल से भी आते हैं। और वो खाली बिहार नेपाल ही नहीं, इवन हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ और मुंबई से भी लोग यहाँ ट्रैवल करने आने लगे हैं। तो अच्छी खासी सुविधाएं हैं। पहले कैंटीन नहीं थी, कैंटीन खुल गई है
तो इसका विस्तार हो गया है। बाकी साफ़ सफाई के मामले में भी पहले सुधार हुआ है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर डेवलप करने का इरादा है हम लोग बच्चों के लिए स्पेशली। तो अच्छा है, उनको भी अच्छा लगा। यहाँ पे कोऑपरेटिव है, सारा स्टाफ हमारा कोऑपरेटिव है। सब लोग मदद हम बोला लोग उनकी मदद के लिए गए। उनको कुछ खाना वाना बनाना होता है। ये किंडरगार्टन के बच्चे हैं, प्री नर्सरी से यूकेजी तक के। और समर कैंप हमारा 13 तारीख से चल रहा था, आज उसका अंतिम दिवस है, कंक्लूडिंग है। तो इसको हम लोगों ने इस स्पॉट पर पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको मना रहे हैं। बहुत खुशी है ना, आज आप घूम रहे हैं तो हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी